जय हिंद दोस्तों, MD2 रीडर पब्लिकेशन पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ इंडियन ज्योग्राफी से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है जैसे कि इंडियन एयरफोर्स है, इंडियन आर्मी है, इंडियन नेवी है और साथ में हमारे जैसे HSSC बोर्ड है, SSC बोर्ड है, इन सब के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। होप आज सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। MD2 रीडर पब्लिकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में मेरी एक इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट चली हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से, जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता होगा कि 82.5 डिग्री जो हमारा पूर्वी देशांतर है वो भारत के मानक समय को डिसाइड करता है, जो इलाहाबाद के नैनी के अंदर है। तो हम इसके कुछ ऑप्शंस हैं वो देखते हैं और उसके बाद में आप सभी को ऑप्शन देखने के बाद में आप सभी उसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो ऑप्शन है हमारा, यह भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है, यह भारतीय मानक समय पर निर्धारण करता है। सी ऑप्शन है हमारे, यह देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है। डी, यह भारत के रीति रिवाजों पर प्रभाव डालता है। तो होप आप सभी को ये आंसर पता लग गया होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर है हमारा, यह भारतीय मानक समय पर समय का निर्धारण करता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को बताता है, उसका निर्धारण करता है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको दे चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य का ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेंगी। ऊर्ध्वाधर किरणें जो होती हैं वो बिल्कुल सीधी किरणें होती हैं और हमारी मकर रेखा और कर्क रेखा इन दोनों के बीच में सूर्य एकदम सीधा रहता है और जो एरिया उन दोनों रेखाओं के बीच में पड़ता है उसको हम उस वहाँ पर हमेशा ऊर्ध्वाधर किरणें पड़ती हैं। तो देखते हैं हमारा राइट आंसर कौन सा है। यहाँ पर ऑप्शन है मुंबई, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर। तो आप सभी को पता होगा कि मुंबई है, चेन्नई है और तिरुवनंतपुरम है, ये तीनों हमारे मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में पड़ते हैं, जबकि श्रीनगर जो है हमारा वो इनसे कर्क रेखा से ऊपर है, इस वजह से उसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर श्रीनगर है। तो इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन है वो पढ़ लीजिए। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर को कभी नहीं प्राप्त होंगी। सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ऊर्ध्वाधर चमकता है, एकदम सीधा चमकता है। श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से काफ़ी दूर उत्तर में है। आप सभी को पता है कि भारत के उत्तर में है, जबकि भारत के बीच से कर्क रेखा गुजरती है और उससे नीचे वाला हिस्सा जो है वह कर्क और मकर रेखा के बीच में पड़ता है। अतः यह सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पहुँचेंगी, जबकि चेन्नई, मुंबई और तिरुवनंतपुरम की अवस्थिति कर्क और मकर रेखा के बीच में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। उत्तरी अक्षांश पे हमारा कौन सा कस्बा स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर पटना, इलाहाबाद, पंचमढ़ी, अहमदाबाद। तो हमारे उत्तरी अक्षांश पे जो स्थित है ऑप्शन राइट ऑप्शन यहाँ पर है पटना। इसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया गया है कि जो पटना का अक्षांश है वो है 25 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ है, जबकि पंचमढ़ी का अक्षांश है 22 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ, इलाहाबाद का 25 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ और तिरुवनंतपुरम का 8 डिग्री 29 मिनट नॉर्थ। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्तर में जो स्थित है वो पटना है। हमारा राइट आंसर यहाँ पे पटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के दक्षिण छोर साउदर्न टिप का नाम क्या है। तो यहाँ पर दो प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की मुख्य भूमि के अंदर साउदर्न टिप कौन सी है हमारी, और भारत की मुख्य भूमि से बाहर जो कि जल के अंदर हमारी साउदर्न टिप कौन सी है। तो यहाँ पर आंसर है कन्याकुमारी अंतरिप, कैलिमियर पॉइंट, निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, तिरुवनंतपुरम में स्थित कोवलम पॉइंट। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर पूछा गया है कि दक्षिण छोर कौन सा है, लेकिन यहाँ पर नहीं बताया गया है कि मेनलैंड का या फिर समुद्र के अंदर कौन सा है। तो हम जो मेन सबसे लास्ट में समुद्र के अंदर है 6 डिग्री 4 मिनट पर, वो है हमारा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट, जबकि कन्याकुमारी अंतरिप जो है वो हमारा भारत की मुख्य भूमि के अंदर है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर इंदिरा पॉइंट है निकोबार द्वीप में। ये हमारा कस्बा है यहाँ पर निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार के अंदर है ये। भारत, इसका डिस्क्रिप्शन है, भारत का दूर दक्षिण
बिंदु बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है, इसे पिंगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण छोर कन्याकुमारी है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। साथ में इसको कई प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछा गया है, चलिए तो देखते हैं। भारत का दक्षिण छोर को क्या कहा जाता है? वो था कस्बा। भारत के दक्षिण छोर पर कौन सा कस्बा है? वो हमारा निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक हिस्सा है और ये है दक्षिण छोर। किसे कहा गया है? तो वो है हमारा आंसर है यहाँ पर कैप कोमरिन, कन्याकुमारी, इंदिरा पॉइंट, रामेश्वरम। राइट आंसर जो है हमारा यहाँ पर वो है इंदिरा पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी के ऊपर बेस्ड है। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? दूरस्थ स्थल मतलब कि सबसे लास्ट में कौन सा है? इंदिरा पॉइंट हमारे यहाँ पर राइट आंसर है, बाकी सब ऑप्शन यहाँ पर गलत हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। भारत की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का डैश सबसे बड़ा देश है। आप सभी को पता होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन नंबर जो है वो लिखिए, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज दूसरा, चौथा, छठा और सातवां। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है हमारा सातवां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है संसार का सातवां सबसे बड़ा देश है। अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से इसको देखें तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा देश है भारत और पहले नंबर पर चीन है। इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सातवां सबसे बड़ा देश है। विश्व का सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से चीन तथा क्षेत्रफल के अनुसार रूस है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल एरिया वाइज हमारा रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? ऑप्शन यहाँ पर है 3, 4, 6, 9। होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। राइट आंसर जो है हमारा वो है 4। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के से लगभग 4 गुना बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से लगभग 4 गुना अधिक बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,240 वर्ग किलोमीटर है तथा पाकिस्तान का क्षेत्रफल 7,96,095 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। ऑप्शन है यहाँ पर जुरासिक लैंड, अंगारा लैंड, आर्यावर्त का, गोंडवाना लैंड का। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे है गोंडवाना लैंड का। इसका डिस्क्रिप्शन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः गोंडवाना लैंड का एक भाग था। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, मेडागास्कर आदि इसी के भाग थे। पेंजिया का विभाजन 2 वृहद सतलखंडों में हुआ। इसका उत्तरी खंड को अंगारा लैंड तथा दक्षिणी खंड को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। इन दोनों सतल खंडों का विभाजन के बाद ही विश्व का वर्तमान आकार सामने आया और भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का एक भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन है यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका। होप आप सभी को इसका आंसर पता होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है और इन सब के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मेरी इंडियन ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है, आप उसको देख सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सारे चैप्टर वहाँ पर बिल्कुल बड़े अच्छे ढंग से पूरे सिलेबस को बताया गया है वहाँ पर। होप आप सभी को वो वीडियोस भी पसंद आएंगी। तो इसका आंसर जो है हमारा वो है श्रीलंका। जो बाकी के 3 देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और भूटान है, इन तीनों की सतलीय सीमा लगती है, जबकि श्रीलंका की हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय सतलीय सीमा नहीं लगती है। लैंड के साथ कोई भी बाउंड्री नहीं बनती है, जबकि भारत और श्रीलंका के बीच में जो हमारी सी बाउंड्री है, समुद्री रेखा है, वो लगती है। अब चलते हैं हम क्षेत्रफल, इसका जो डिस्क्रिप्शन है उसकी ओर। क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से भारत दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, जिसकी एशिया का सबसे बड़ा देश है, जबकि विश्व में 7वां स्थान है इसका। जिसकी सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं, वो 7 देश हैं, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान एवं अफगानिस्तान। जो बांग्लादेश है उसके साथ में हमारी सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, जबकि अफगानिस्तान के साथ में हमारी सबसे कम सीमा लगती है। लेकिन जो अफगानिस्तान के साथ सीमा लगती है वो विवादास्पद है, क्योंकि वो पीओके के अंदर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर है। इस वजह से हम भूटान की सीमा को हम सबसे कम सीमा मानते हैं। अतः स्पष्ट है कि श्रीलंका से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सतलीय सीमा नहीं लगती है। भारत के साथ श्रीलंका की सिर्फ और सिर्फ
जो हमारी समुद्री रेखा है वही लगती है, समुद्री सीमा ही लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान एवं चीन, ब्रिटेन एवं फ्रांस। हमारा राइट आंसर जो है ये है भारत एवं श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है, पाक जलडमरू मध्य है, या फिर हम उसको पाक जल संधि के नाम से भी जानते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन है, पाक जलडमरू मध्य पाक स्टेट भारत के राज्य तमिलनाडु और द्वीपीय देश श्रीलंका के बीच स्थित एक जल संयोजी है। यह बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। जो पाक जलडमरू मध्य है हमारा, वो एक पाक नाम से कोई अंग्रेज था, ऑफिसर था, उसने इसका नाम रखा था और इसके द्वारा ये खींची गई एक स्टेट है। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका, पाकिस्तान और ईरान। हमारा जो राइट आंसर है यहाँ पे वो है भारत और श्रीलंका। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है, इसे अंग्रेज अफसर पाक ने निर्धारित किया था। दोस्तों आज के लिए हमारे जो क्वेश्चन आंसर हैं वो इतने ही हैं। होप आप सभी को समझ आए होंगे, वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में MD2 रीडर पब्लिकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें।